दोस्तों, आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी महिलाओं और सेना के सम्मान का सबसे ज्यादा राग अलापते हैं। जब भी ऐसा कोई मौका आता है तो बीजेपी के तमाम नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक महिला सम्मान को लेकर छाती पीटते हैं। और अगर कभी भूले भटके सेना की बात चल पड़े तो सेना के लिए सबसे ज्यादा ढोल पीटने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन हकीकत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उनकी राज्य सरकारें महिलाओं और सेना के सम्मान के प्रति क्या रवैया अपनाते हैं, इसकी पोल खुल चुकी है। और खास तौर से एक ऐसे मुद्दे पर जहां पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कुंवर विजय शाह ने न केवल एक महिला का अपमान किया था, एक महिला अधिकारी का अपमान किया था, बल्कि सेना का भी अपमान किया था। उस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कलई खुल गई है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान करने वाले कुंवर विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के बार बार हड़काने के बावजूद मध्य प्रदेश की सरकार 1 साल से इस पर कुंडली मारे बैठी थी कि जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ अभियोजन की अनुमति दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आगाह करने के बावजूद सरकार ने और सरकार की कैबिनेट ने यह फैसला कर लिया है कि विजय शाह के खिलाफ केस चलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जी हां दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी कि भारत की थल सेना की जांबाज अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताने वाले विजय शाह के खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा। यह फैसला मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने कर लिया है। पहले आपको कैबिनेट का फैसला बता देते हैं, उसके बाद पिछला पूरा घटनाक्रम बताएंगे। आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी तीनों सेनाओं की महिला अधिकारी प्रेस को ब्रीफिंग दिया करती थी। उनमें एक अधिकारी थी थल सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी। ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह ने महू में एक गांव में एक सरकारी कार्यक्रम में कहा था कि उन्होंने यानी पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने आतंकवादियों की बहन को भेजकर ही उनकी ऐसी की तैसी करवाई थी। विजय शाह ने कहा था कि आतंकवादियों ने हिंदुओं को मारा था, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने उन्हीं की बहन को भेजकर उन्हें नंगा करके मरवा दिया। विजय शाह के इस वीडियो के वायरल होने के बाद उनके खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। विजय शाह इस एफआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी गठित की थी। एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार से विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में तब से लंबित था और सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से कहा था कि केस चलाने की अनुमति देने के लिए सरकार निर्णय ले। और अंततः 25 अगस्त 2026 को यानी अब से 24 घंटे पहले मोहन यादव की सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई और फिर उस कैबिनेट में यह फैसला कर लिया गया कि विजय शाह के खिलाफ अभियोजन चलाने की यानी केस चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिस तरह की खबरें सामने आई हैं उसके मुताबिक पहले तो कैबिनेट की बैठक में विजय शाह से अपना पक्ष रखने को कहा गया। विजय शाह ने अपनी सफाई दी कि उन्होंने गलती से ऐसा कह दिया था, उनकी मंशा ऐसी नहीं थी। न तो सेना का अपमान करने की उनकी मंशा थी, न कर्नल सोफिया कुरैशी की। उसके बाद बताया जाता है कि मुख्यमंत्री ने कुंवर विजय शाह को कुछ देर के लिए कैबिनेट की बैठक से बाहर जाने को कहा। उसके बाद 45 मिनट तक विजय शाह कैबिनेट के कक्ष के बाहर खड़े रहे।
और अंदर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों से इस पर विस्तार से बातचीत की। पूरी कैबिनेट ने कहा कि विजय शाह के खिलाफ अगर मुकदमा चला तो उनकी गिरफ्तारी होगी। अगर राज्य सरकार केस चलाने की अनुमति देती है तो सबसे पहले उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होगी, जिसके चलते पार्टी और सरकार की बदनामी होगी। और अंततः पूरी कैबिनेट ने एक सुर में यह फैसला किया कि विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब इस प्रस्ताव को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी तो सरकार अपने इस फैसले की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दे देगी। आइए एक बार फिर से आप कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में विजय शाह का बयान सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको पूरी क्रोनोलॉजी बताएंगे कि इस मामले में केस की अनुमति तक सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा था। उन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज कर कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा, आपने सुना कि विजय शाह साफ साफ शब्दों में कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता रहे थे। उनके इस वीडियो के वायरल होने पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के तत्कालीन न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को निर्देश दिया, स्वतः संज्ञान में लेते हुए ये निर्देश दिया कि विजय शाह के खिलाफ अगले 24 घंटे में मुकदमा दर्ज कर लिया जाए। हाई कोर्ट के इस निर्देश पर मध्य प्रदेश की पुलिस पहले तो हीला हवाला करती रही और अंतिम 24वें घंटे में एफआईआर दर्ज कर दी गई। लेकिन इस एफआईआर में भी पुलिस ने संबंधित धाराओं में थोड़ी सी कोर कसर छोड़ दी ताकि विजय शाह को बचने का मौका मिल जाए। और इस एफआईआर में आरोपी बनाए गए विजय शाह के नाम के आगे मध्य प्रदेश की पुलिस ने श्री तक लिख दिया था, श्री विजय शाह। इस हीला हवाली और कमजोर धाराओं की जानकारी मिलने पर हाई कोर्ट ने एक बार फिर फटकार लगाई और तब विजय शाह के खिलाफ बीएनएस की धारा 152, 196 और 197 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद विजय शाह ने वीडियो जारी करके माफी मांगी। विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावना आयत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन की साथी इतने जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं। विजय शाह ने पहला माफीनामा केस रजिस्टर होने के अगले दिन 15-16 मई को जारी किया था और उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में माफी मांगता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे मगरमच्छ के आंसू कहा और कहा
कि आपका ये बयान राष्ट्रीय शर्म का विषय है। आपने भारत की गौरवशाली सेना का अपमान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह की याचिका पर गिरफ्तारी पर रोक जरूर लगा दी, लेकिन इसके साथ ही एक एसआईटी गठित कर दी। मध्य प्रदेश पुलिस के 3 आईपीएस अधिकारियों की इस विशेष जांच टीम को पूरे मामले की जांच का जिम्मा सौंप दिया। एसआईटी गठित होने के बाद विजय शाह ने एक बार फिर माफी मांगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब की बार भी उनकी माफी को मंजूर नहीं। पिछले दिनों पहलगाम में हुए जघन्य हत्याकांड से मन दुखी और विचलित था। मेरा राष्ट्र के प्रति अपार प्रेम और भारतीय सेना के प्रति आदर और सम्मान हमेशा रहा है। मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से समुदाय, धर्म और देशवासियों को दुख पहुंचा है। यह मेरी भाषाई भूल थी। मेरा आशय किसी भी धर्म, जाति या समुदाय को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं था। भूलवश अपने द्वारा कहे गए शब्दों के लिए मैं पूरी तरह भारतीय सेना, बहन कर्नल सोफिया कुरैशी, समस्त देशवासियों से पूरी तरह क्षमा प्रार्थी हूँ एवं पुनः हाथ जोड़कर आप सबसे माफी। इसके बाद अगस्त 2025 में एसआईटी ने अपनी अंतरिम जांच रिपोर्ट मध्य प्रदेश की सरकार को सौंप दी और उसमें साथ साथ इस बात की अनुमति भी मांगी कि विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में भी पेश किया गया और तब से लेकर अब तक लगातार सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश सरकार से ये पूछता रहा कि आप एसआईटी की रिपोर्ट पर विजय शाह के खिलाफ अभियोजन चलाने की यानी मुकदमा चलाने की अनुमति पर कब फैसला करेंगे। जनवरी 2026 से अब तक सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश की सरकार से बार बार यह कहता रहा कि इस पर फैसला कीजिए। 19 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की सरकार को फटकार लगाई और आदेश दिया कि 2 हफ्ते के भीतर इस बात पर फैसला किया जाए कि विजय शाह पर केस चलाने की अनुमति सरकार दे रही है या नहीं दे रही है। इसके बाद विजय शाह ने फिर माफी मांगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बार भी उनकी माफी को खारिज कर दिया। इसके बाद मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा, इनफ इज इनफ, यानी बहुत हो गया, अब हद पार हो चुकी है। सरकार अभियोजन की मंजूरी को लेकर कोई न कोई फैसला अवगत कराए। और इसके बाद अब यानी 25 अगस्त 2026 सुप्रीम कोर्ट के 1 साल तक लगातार फटकारने के बाद मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस मामले की अगली सुनवाई इसी 31 अगस्त को है और तब राज्य सरकार अपने इस फैसले की जानकारी एसआईटी के जरिए और अपने वकील के जरिए सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेगी। अब बड़ा सवाल यह है कि कैबिनेट के इस फैसले के बावजूद सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, क्योंकि जो मामला पूरी तरह साफ है, जिस मामले के तमाम सबूत एसआईटी जुटा चुकी है, विजय शाह के आवाज के सैंपल से लेकर स्थानीय नागरिकों के बयान, उस कार्यक्रम में मौजूद लोगों के साक्ष्य कि कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह ने अपमानजनक टिप्पणियां की थी, उन्हें आतंकवादियों की बहन बताया था। इतने सारे तथ्यों और सबूतों के बावजूद अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश और एसआईटी की जांच रिपोर्ट के बावजूद मध्य प्रदेश की सरकार अपने मंत्री पर केस चलाने की इजाजत नहीं देती, तो ये सुप्रीम कोर्ट की मंशा पर भी सवाल है। सुप्रीम कोर्ट की हस्ती पर, उसकी हैसियत पर भी ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि उसके इतना सब कहने के बावजूद जिस सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह के बयान को शर्मनाक, राष्ट्रीय शर्म, सेना का अपमान बताया था, उसके बावजूद अगर विजय शाह पर मुकदमा नहीं चलता तो ये सुप्रीम कोर्ट के लिए भी चिंता की बात होना चाहिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।